अब हम आते हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1.6 में। पहला प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 64 का पावर 1/2। तो हम लोग 64 को यानी 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8 और ये रहा 1/2। हमने 8 में इसलिए लिखा चूँकि यहाँ पावर है 1/2। इस 8 को भी लिख सकते हैं चूँकि 8 दो बार है, यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 2 गुना और ये हो गया 1/2। ठीक है। अब इसमें से यह 2 और 2 कट गया तो यहाँ पर बचा कितना 8 का पावर 1, यानी 8 का पावर 1 मतलब सिर्फ 8। ठीक, उसी प्रकार इस 32 को भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुना 2 तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 5 और यहाँ पर है कितना 1/5। ये 5 5 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर बचा कितना 2 का पावर 1, यानी सिर्फ 2। ये हो गया आंसर। ठीक, उसी प्रकार 125 को भी लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5 × 5 का पावर 1/3, यानी यह 5 का जो क्यूब है और इसको लिखेंगे 1/3। ये 5 5 कट गया तो यहाँ बचा 5 के पावर 1, यानी सिर्फ 5। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमें दिया गया 9 का पावर 3/2, यानी इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, उसका पावर है 3/2। यहाँ पर 9 कितना बार है 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसका जो पावर है वो कितना है, उसका पावर है 3/2। तो यह 2 2 कट गया, यहाँ 3 का पावर बचा कितना 3। यानी 3 का जब क्यूब करेंगे यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 27। अब आते हैं 2 के 2 में। 32 का हम थोड़ी देर पहले लिख सकते हैं, लिखे थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर हमें है 2/5 और ये 5 5 कैंसिल आउट हो, यहाँ तक बचा 2 का पावर 2, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कितना 4। आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4। 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और यहाँ पर हमें पावर है 3/4। इसमें ये 4 4 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर बचा 2 का क्यूब, यानी जब 2 का क्यूब किए यानी 2 को 3 बार गुना किए तो हमें मिलेगा 8। ये हो गया आंसर। ठीक, अब हम आते हैं इसके प्रश्न संख्या 4 में। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब और यहाँ पर है -1/3। इसमें ये 3 3 कट गया तो यहाँ पर बच्चा -5 - 1। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 में दिया है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/2। ना हमें एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि यदि a⁴m हुआ और इंटू a⁴n हुआ तो इसको हम लोग लिखेंगे a⁴m + n। जब आधार समान रहेंगे तो उनके जो पावर है उसको हम लोग जोड़ेंगे। या देखिए आधार दोनों में क्या है, 2 समान है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 2 और उसके जो पावर है उसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें है 2/3 + 1/2। ठीक है, अब ये रहा 2। अब दोनों कैल्शियम लेते हैं 2 और 3 का तो 6 आएगा। 2 से एक 2 का टेबल में 6 आएगा, सॉरी 3 का टेबल में 6 आएगा 2 और 2 2 जा यहाँ आ गया 4। 2 का टेबल में 6 आएगा 3 और 3 1 जा 3, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा 2 का पावर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7/6। ये हो गया आंसर। नंबर 2 में आते हैं। इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा a⁴m × n रहने से लिखते हैं a⁴m × n। ठीक है, और यदि रहा a⁴ यानी 1/a रहा तो इसको हम लिखेंगे a⁻−1। याद देखिए, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 3 का पावर -3 और इसमें कितना पावर 7, यानी 3। ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -21। अब आते हैं 3 में। जब भी कोई a⁴m और डिवाइड में रहा a⁴n तो इसका पावर को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, जब गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे और जब भाग में रहेगा तो पावर को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 11 है, यहाँ पर कितना 1/2 और -1/4। अब यहाँ 2 और 4 कैल्शियम लेते हैं तो 4। 2 का टेबल में 2 आ गया 2 और 2 1 जा 2। 4 का बाहर में 4 आ गया 1 4 गुना, यानी यहाँ पर 11 का पावर हो जाएगा 2 में घटाएंगे तो 1/4। अब आते हैं, ध्यान रहे कि जब पावर समान रहे और आधार अलग अलग रहे, ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन है 1/2 1/2, तो यहाँ 7 गुना 8 कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 56 का पावर 1/2 हो गया आंसर।